हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है हम डिस्कस करेंगे एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? एपिस्टेक्सिस होता है नोज ब्लीड। अनदर नेम से भी हम इसको प्रनाउन करते हैं, सो इसको हम बोलते हैं नोज ब्लीड भी हम इसको बोलते हैं। सो फर्स्ट इसकी आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आती है ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। जो ब्लीडिंग हमारे नोज के इंटरनल इनसाइड से आती है उसको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। कॉमन सीन इन ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप में जो है कॉमन है ये, ठीक है। एपिस्टेक्सिस रेफर टू नोज ब्लीड और हेमरेज फ्रॉम द नोज। ये क्या होती है एपिस्टेक्सिस? नोज ब्लीड होता है हमारे नोज से और हेमरेज आती है। हेमरेज मतलब हम ब्लड हमारे जो है नोज से जो है बाहर आता है। सो इसको हम जो है एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए हेमरेज फ्रॉम द नोज रेफर टू एज एपिस्टेक्सिस इज caused by rupture of tiny distended blood vessels in the mucous membrane of any area of the nose। हेमरेज होगी हमारे नोज से, किसकी वजह से होएगी? रप्चर ऑफ टिनी ब्लड वेसल्स या डिस्टेंडेड ब्लड। डिस्टेंडेड का मतलब फूली हुई जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी वजह से जो है क्या होगी? हेमरेज होगी हमारे नोज से जो है, उसको जो है हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। और देन हम इसका डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन द साइट इन द एंटीरियर सेप्टम द थ्री मेजर ब्लड वेसल्स एंटर द नेजल कैविटी। क्या होता है? थ्री मेजर ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी नेजल कैविटी में, वो जो एंटर करती है हमारे नोज में। सो फर्स्ट हमारी ब्लड वेसल्स है द एंटीरियर इथोमॉइडल आर्टरी, जो ऑन द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द रूफ, जो हमारे नोज के फॉरवर्ड पार्ट ऑफ रूफ, जो ऊपर हमारी नोज की छत होती है वहाँ पे जो है क्या होती है? सिचुएटेड होती है और उसको हम बोलते हैं कैसलबैक प्लेक्सचर बोलते हैं हम। देन सेकंड हमारी होती है सिफिनोपैलेटिन आर्टरी इन द पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन। जो हमारे कहाँ पे होती है? सिफिनोपैलेटिन आर्टरी होती है जो हमारे पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन पे होती है। हमारा जो पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन है उस पे जो है सिचुएटेड होती है। देन थर्ड पे आती है हमारी इंटरनल मैक्सिलरी ब्रांचेस। थर्ड पे हमारी कौन सी वेसल्स आर्टरीज आती हैं? हमारी आते हैं मैक्सिलरी ब्रांचेस। देन हम इसके टाइप जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टाइप है इसका एंटीरियो एपिस्टेक्सिस। एंटीरियर जो है एपिस्टेक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है वो होता है मोस्ट कॉमन एंड लेस सीवियर एंड इजी टू कंट्रोल। एक तो मोस्ट कॉमन होगा एंड लेस सीवियर होगा एंड इजी टू कंट्रोल, जो है कंट्रोल करने के लिए इजी होगा। जो है एंटीरियर जो है एपिस्टेक्सिस होता है वो मतलब इजी टू कंट्रोल, मतलब इजीली कंट्रोल हो जाता है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन हमारा पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस आता है, वो क्या होता है? एक तो लेस कॉमन होगा एंड मोर सीवियर होगा एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस केस में जब हमें पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो तो इन केसेस में हमने जो है क्या करना है? डॉक्टर को कंसल्ट करना है हॉस्पिटल में। सो हमने जो है ये जो क्या होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इसको कंट्रोल करना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। देयर आर ए वेराइटी ऑफ कॉजेज़ एसोसिएटेड विद एपिस्टेक्सिस। वैसे तो वेराइटी ऑफ कॉजेज़ है इसके, लोकल हो गए, सिस्टमिक हो गए, तो हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा हो गया जैसे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी ट्रॉमा हो गया, जैसे हम जो है अपने फिंगर को जो है नोज़ में बार बार जो है पिकिंग करते हैं, जैसे हम जो है नोज़ को जो है क्लीन करने के लिए करते हैं। अगर हमारे जो है नेल्स जो है प्रॉपर कट नहीं होंगे उसकी वजह से भी, इंजरी की वजह से भी क्या हो सकता है? नोज़ में ब्लीडिंग होगी, ट्रॉमा होगा उसकी वजह से भी। या कोई हमें इनडायरेक्ट कोई चीज़ ऐसे जो है हिट कर जाती है हमारे नोज़ को, उसकी वजह से क्या है? हमारी ब्लड वेसल जो है रप्चर हो जाएंगी। सो इन्फेक्शन हो गया हमारा। इन्फेक्शन हमारा जैसे आप ले लो अक्यूट वायरल इन्फेक्शन हो गया, राइनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, वो हमारे इन्फेक्शंस में आते हैं। इनहेलेशन ऑफ इलिक्टस
ड्रग इन्हेलेशन, जैसे हम कोई केमिकल इन्हेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, नेज़ल जो कैविटी है वो इरिटेट हो जाएगी, देन ब्लीडिंग जो है अकर होगी। देन आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है नेज़ल ट्यूमर है, हमारे नोज़ में कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब नॉर्मल कोई ग्रोथ हो गई है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग अकर हो सकती है। लो ह्यूमिडिटी की वजह से होगी जो है, और कोई फॉरेन बॉडी जो है हमारे नोज़ में या नेज़ल कैविटी में एंटर कर गई है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। देन एडिशनल वेगरस नोज ब्लोइंग, बार बार जो है हम अपने नोज़ को ब्लो करते हैं, बार बार हैंकी से जस्ट नोज़ को क्लीन करेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे नोज़ ब्लीड के। देन हमारा नेक्स्ट आता है लोकल कॉजेज़। लोकल कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके, ड्राइनेस लीडिंग टू क्रस्ट। ड्राइनेस इसमें जो है फ्रेंड मोस्ट कॉमन कॉज है इसमें ड्राइनेस का, जो भी मतलब आजकल ह्यूमिडिटी के कारण जो है हमारा जो है नोज़ में ड्राइनेस, या कोई इन्वायरमेंटल किसी को जो है किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे डस्ट से एलर्जी है, वीट से है, किसी चीज़ से एलर्जी है, उसकी वजह से भी हमारे नोज़ में क्या होगी, ड्राइनेस हो जाती है, उसकी वजह से जो है ब्लीडिंग जो है अक्कर हो सकती है। नोज़ पिकिंग की वजह से, रबिंग की वजह से और ब्लोइंग की वजह से भी हो सकती है हमें ब्लीडिंग। देन ट्रॉमा, डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट में ट्रॉमा डिस्कस किया, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ट्रॉमा, किसी की वजह से भी जो है हमारे नोज़ को कोई चीज़ हिट कर गई, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग अक्कर होएगी, उसको जो है हम ट्रॉमा में इंक्लूड करते हैं। देन इन्फेक्शंस हो गए, अक्यूट वायरल राइनाइटिस, नेज़ल डिफ्थीरिया हो गया हमारा, अक्यूट साइनोसाइटिस हो गया। देन नेक्स्ट आता है फॉरेन बॉडी, जो है कोई हमारे नोज़ में एंटर कर गई है, कोई नॉन लिविंग थिंग हमारे नोज़ में एंटर कर गया और वहाँ पे जाके क्या करेगा, नेज़ल कैविटी को इरिटेट कर देगा। इरिटेशन की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो है क्या हो जाएंगी, उनमें एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होने की वजह से वो रप्चर हो जाएंगी। देन एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से होते हैं। देन डीएनएस, डिवेटेड नेज़ल स्पेकुलम की वजह से भी जो है क्या होते हैं, कॉज है इसका। देन हमारा आता है नेक्स्ट सिस्टेमिक कॉजेज आर लेस कॉमन होते हैं। जो सिस्टेमिक कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी लेस कॉजेज होते हैं, वेरी लेस कॉमन होते हैं। जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन आ गया, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया, रीनल डिजीज़ होगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ गए, इडियोपैथिक एंड लीवर डिजीज़ एंड हिपैटिक जो है सिरोसिस हो गया। देन हम नेक्स्ट करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या हम इसको डायग्नोस करने के लिए इवैल्यूएशन करेंगे। सो फर्स्ट हमने क्या करना है, हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले हमने हिस्ट्री जाननी है कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लड लॉस, कितनी देर तक ब्लड जो है लॉस होता रहा, एंड साइड ऑफ नोज ब्लीड, कौन सी साइड है नोज की जहाँ से जो है ब्लीडिंग हो रही है। एंड देन हमने नेक्स्ट करना है केयरफुल इंस्पेक्शन विद नेज़ल स्पेकुलम। हमने जो है केयरफुली जो है इंस्पेक्शन करनी है नेज़ल स्पेकुलम की, डिटरमाइन द साइट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की साइट को देखने के लिए या उसको जानने के लिए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट करेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में वही हमारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे, जो हमारे ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। आपका कोगुलोपैथी आ जाएगा, PTINR इसमें आ जाएगा। देन इसमें जो हम एक्सरे भी लेंगे, एक्सरे भी हम इसमें जो इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो आर्टरी हुई है, कौन सी आर्टरी नोज़ की रप्चर हुई है। देन हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे हम एपिस्टेक्सिस के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट एपिस्टेक्सिस डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग साइट। हम मेडिकल मैनेजमेंट हमारी डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग साइट पे। द नेजल स्पेकुलम और हेडलाइट में यूज्ड टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ब्लीडिंग इन द नेजल कैविटी। तो नेजल स्पेकुलम है, जो नेजल स्पेकुलम की हेल्प से हम जो है नोज़ को ओपन करेंगे, एंड जो हेडलाइट होती है वो जो है डॉक्टर जो है OT में यूज़ करते हैं, या ड्यूरिंग ऑपरेशन हो गया, कोई प्रोसीजर उन्होंने करना है नोज़ का, तो उसमें जो हेडलाइट का यूज़ करें ताकि हम नोज़ में जो है प्रॉपर लाइट जा सके और उससे हम जो है एग्जामिन कर सके प्रॉपर कौन सी आर्टरी, कौन सी वो रप्चर हुई है। Most nosebleed originate from the anterior portion of the nose. Most of nosebleed originate from the anterior portion of the nose. Most of जो nosebleed कहाँ से होता है, हमारा जो anterior portion है nose का वहाँ से होता है।
देन इनिशियल ट्रीटमेंट में इंक्लूड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। हमने इनिशियली ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं घर में, जो है हम जो है डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, फर्स्ट एड हम क्या देंगे इसमें, जो है लिटिल्स एरिया, पिंच द नोज विद थम एंड इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 5 मिनट्स, कंप्रेस ऑफ ब्लड। पिंच करेंगे हम अपने नोज से, नोज को जो है थम से, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उससे जो है अबाउट 5 मिनट तक जो है हमने जो है कंप्रेशन मतलब प्रेस करके रखना है। और उस कंप्रेशन की वजह से क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इसके लिए हम जो है आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं घर में, जो हम इसमें आइस पैक कर सकते हैं यूज़। आइस पैक की वजह से क्या होगा, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई हमारी ब्लड वेसल्स में, और बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब हो जाएगी उसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में, जो है एक बच्चा है, उसने जो है अपने नोज़ को जो है थंब से और जो है इंडेक्स फिंगर से क्या किया है, पिंच किया हुआ है, और जो है हेड को टिल्ट फॉरवर्ड किया हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ है आगे की तरफ। तो हमने ऐसे करना है, ओवर प्रेशर भी नहीं लगाना है, सो हमने जो है मिनिमम प्रेशर लगाना है। फिर देन हमारा नेक्स्ट आता है ट्रोटेंटर मेथड। ट्रोटेंटर मेथड में जो है ये एक गर्ल जो है चेयर पे बैठी हुई है, सिट एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली क्या हुई है, चेयर पे बैठी और सिट हुई है, लीन फॉरवर्ड स्लाइटली आगे की तरफ झुकी हुई है, और इसने क्या किया, अपने नोज को जो है थंब से जो है और इंडेक्स फिंगर से पिंच किया हुआ है स्लाइटली जो है, और ब्रीथ क्या करी है हमने जो है इस प्रोसीजर में नोज से जो है ब्रीथ नहीं लेना है, हमने जो है माउथ से ब्रीथ लेना है। क्योंकि अगर हम नोज से ब्रीथ लेंगे तो क्या हमारी जो है ब्लीडिंग जो है एस्पिरेट होने के, ब्लड एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और लंग्स में जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। देन हम कॉटन टेम्पोन यूज़ करते हैं। देन आगे आपको बताया है कि नेज़ल पैकिंग कैसे करते हैं, हम नेज़ल पैकिंग कैसे करते हैं नोज़ में। तो दोनों एंटीरियरली कैसे करेंगे, पोस्टीरियरली कैसे नेज़ल पैकिंग होगी। सो इन डायग्राम में जो है बताया हुआ है, एंटीरियरली आगे देखो, एंटीरियरली गॉज रोल कैसे पैक किया हुआ है नोज़ में, एंड पोस्टीरियरली हम कैसे जो है नेज़ल पैकिंग करते हैं। देन नेक्स्ट इसका आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस एंड ट्रीटमेंट। क्या क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन होएंगे, इसके हेमरेजिक शॉक एंड नीमोसिफेलस, साइनोसाइटस एंड सेप्टल प्रेशर नेक्रोसिस, इफोरिया, ओवरफ्लो ऑफ टीयर, देन हाइपोक्सिया होगा। देन हमने जो है क्या करना है, अब आ गया हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या हमने जो है करनी है, नर्स के क्या क्या रोल्स होंगे इसमें जो है। सो हमारा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा फर्स्ट पे, द नर्स मॉनिटर वाइटल साइन। ये नर्स का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा हॉस्पिटल में, कि हाँ एक नर्स कैसे जो है वर्क करती है और कैसे जो है उसकी वाइटल साइन चेक करने हैं, उसने मॉनिटर करने हैं पेशेंट के वाइटल साइन, असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, क्या करना है ब्लीडिंग को जो है कंट्रोल करना है, एंड प्रोवाइड टिश्यू, पेशेंट को टिश्यू प्रोवाइड करने हैं। मॉनिटर वाइटल साइन, असिस्ट विद control of bleeding, assess for changes in BP and pulse in indicative of hypovolemia। देखने हैं कि पेशेंट के जो है ब्लीडिंग कंट्रोल हो रही है या और असेस करना है उसका बीपी जो है, बीपी में इसके चेंजेस आ रहे हैं, पल्स में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पेशेंट हाइपोवोलेमिया में तो नहीं जा रहा है। देन थर्ड पे हमारा आता है अश्योरिंग द पेशेंट इन काम, पेशेंट को कूल करना है, काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, एफिशिएंट मैनर दैट ब्लीडिंग कैन बी हेल्ड रिड्यूस, और पेशेंट के एफिशिएंट मैनर में केयर करनी है। देन पेशेंट की जो है एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है नर्स ने जो है। देन फोर्थ पे आता है इंस्ट्रक्ट टू द क्लाइंट टू अवॉइड ब्लोइंग और पिकिंग नोज। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि अब आफ्टर जो नोज ब्लीडिंग के बाद जो है आपने नोज को जो है टच नहीं करना, बार बार ब्लोइंग नहीं करना है, बार बार जो है पिक नहीं करना है, पकड़ना नहीं है नोज को, और जो है ब्लोइंग नाक को जो है बैकवर्ड, फ्रंट से जो है ऊपर बैकवर्ड की तरफ जो है रगड़ना नहीं है, ठीक है। देन हमारा आता है फिफ्थ पे, मॉनिटर द क्लाइंट विद पोस्टीरियर पैकिंग फॉर हाइपोक्सिया। अगर जो है पेशेंट की पोस्टीरियर पैकिंग हुई है तो पेशेंट को हमने जो है चेक करना है हाइपोक्सिया की हाइपोक्सिया के लिए चेक करना है कि ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है प्रॉपर, पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं, क्योंकि नोज़ में तो उसकी पैकिंग डली होगी तो वो नोज़ से तो सांस ले नहीं पाएगा। तो उसको पेशेंट को हमने क्या करना है, एडवाइस करना है कि आप बाई माउथ जो है क्या करो, सांस लो।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।